हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। एक और फेस टू फेस दोस्तों, और एक और धमाका। इस बार वापस से चर्चा करेंगे रूल बेस्ड ट्रेडिंग, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, और ये मैं पिछले कई फेस टू फेस से आप लोग को समझाता आया हूं कि अगर आपने अपना ट्रेडिंग स्टाइल को एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में नहीं कन्वर्ट किया है, तो शायद लंबे दौर तक आप ज्यादा टाइम मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। पिछले कुछ वीडियो से हमने मल्टीपल एक्सपर्ट से बातचीत की। सबने बहुत जेनरसली अपना रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम आपके साथ में शेयर किया है। अगर आपने पुराने फेस टू फेस नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको देखिएगा जरूर। और ये पूरा रूल ड्रिवेन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का जो कैप्सूल में चला रहा हूं, इसको डेफिनेटली डेफिनेटली देखिएगा जरूर। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो 30 साल के नीचे के हैं, 29 साल के हैं, और जो रूल बेस्ड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग मार्केट में पिछले 5 साल से कर रहे हैं। और दो मार्केट के तो ये काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, बट जो कोर एक्टिविटी है उनका ट्रेडिंग का, वो पिछले 5 साल से उसमें इन्वॉल्व है। मेरी चर्चा हुई इनसे ऑप्शंस को लेके, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग को लेके, और मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि इतनी कम एज में इतना कुछ इनको पता है। तो क्यों ना इनसे लिया जाए और आपको दिया जाए। तो चालू करते हैं एक और फेस टू फेस दोस्तों, और इस बार मेरे जो गेस्ट है वो है सौरभ। सौरभ सिसोदिया। सौरभ, Hi Vivek ji, हेलो सौरभ, हाउ आर यू? I'm good. Thank you for inviting me for the face to face. It's an honor to be here. My pleasure, absolutely my pleasure. And you are one of those limited ones who have reached wonderful place before they have turned 30. So that gives me extra pleasure to host you and learn from you. Thank you Vivek ji. नाइस। सौरभ, मुझे याद है कि मैं जब 26-27 साल का था, तब तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है मार्केट में। कोशिश बहुत कुछ कर रहा था, बट अभी आप 29 के और आपको एग्जैक्टली पता है आपको करना क्या है, और अब उसी पाथ पे चल रहे हैं। तो दैट्स गिव द पावर ऑफ मिलेनियल्स एंड हाउ क्लियर यू गाइस आर, कैसे मार्केट में पार्टिसिपेट करके पैसा बना सकते हैं। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए सौरभ। यू हैव वेल क्वालिफाइड पर्सन, और आपका एक जर्नी रहा है। वी वुड लव टू नो अबाउट योर जर्नी, और उसके बाद सीधा स्ट्रैटेजी डिगिन में चलेंगे कि कैसे आप रूल बेस्ड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग मेरे लर्नर्स को सिखाना चाहेंगे। Okay. So I come from a family in which like it's a business family, Marwadi family, and everyone like stock market तो ऐसे लोग काम समझते ही नहीं है. So people used to ask me क्या करते हो? I say I am trade in the stock market. तो बोलते वो ठीक है, but काम क्या करते हो? So people don't take stock market seriously. But like over the so basically I am a CFA charter holder. I've given sessions on system driven trading at top IITs, IIMs. I've even trained some of the largest trading houses of the country on system driven trading. And like now I've started to come on CNBC every Tuesday 12 p.m. So TV पे आने के बाद थोड़ा recognition, like people okay भाई कुछ तो ठीक कर रहा है. So that is it. And like I come from a computer science background, so that's why we use a lot of data in our trading decisions. And like over my journey, like I started with fundamentals, then thoda technicals, but I realized that it's not my cup of tea. So system driven trading options in which I have the edge, doing a lot of data analysis, what gives us the consistency and statistical edge to make money in the markets. And we have a good team of quant driven traders, computer scientists. And so our major forte, I would say, is system driven trading using a lot of data for an analysis. Yeah, so that's about me. सही है, वेरी गुड। हमने आपने सीएफए किया तो एक ऑब्वियस सी बात है कि फंडामेंटली भी आपने स्टॉक को स्टडी किया है, थोड़ा बहुत सीखा तो है कम से कम। फिर डेफिनेटली ये सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के आने के पहले आपने टेक्निकल्स भी सीखा होगा। मुझे पता है सीएफए में थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस को कवर करते हैं, और फाइनली आपने रूल बेस्ड सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग, वो भी ऑप्शंस पे फोकस किया। तो व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस? आपको क्यों लगा कि फंडामेंटल टेक्निकल मेरे लिए नहीं है, मैं इसी के लिए बनाऊं? So I realized that earlier what was happening is like people used to give examples of Rakesh Jhunjhunwala, Warren Buffett, but in that age, information was also very limited. But now, if you see, the information is accessible to everyone, so there's no edge in for you. And what I have seen is like the fundamentals change later, the price changes first. So from that point of time, I've always been a firm believer of price, and I have a lot of examples to back it. Okay, like because prices like stock is down 50%, and then you see in the next quarter the results are bad.
So I have figured out that like fundamentals is people do make money by fundamentals, but if you see like a lot of people try to buy value stocks, and stocks like remain value by for like next 5 years, 10 years, doesn't move anywhere. And our purpose to make money is like to, when we buy a stock, my purpose it should go up. I am not buying to wait and hold and pass into the next generation. So that's my way of thinking. And I realized that technical analysis does give you some edge. It gives you idea of how to trade, but I realized that I cannot basically do futures trading day in and day out, because that was too stressful for me. Options was something which, because even if my view goes wrong, I'm still able to get out with limited damage. Even if the market stays sideways, which it does most of the time, I'm able to capture the time value, time decay. So I realized that option is something which gives you an edge. So even if you're wrong, you can make money, and the market is all about having some edge. So I found my edge in options trading and like doing it by a systematic manner. सही है। सो सौरभ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट था कि मैं चाहूंगा कि आप जितना हिंदी में बोल सकें तो बोलें, क्योंकि इंग्लिश में हम वैसे भी नीचे में ट्रांसक्रिप्ट बना के दे देंगे, तो वी कैन कवर टू वाइडर ऑडियंस, बिकॉज योर नॉलेज, आपकी नॉलेज सब तक जाए तो मजा आएगा। कोई इशू नहीं विवेक जी, मैं हिंदी में बोलने की ट्राई करूंगा। फैंटास्टिक, थैंक यू। सो गुड सौरभ, आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम टॉकिंग टू यू। और आपके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल भी है, तो लग रहा है कि इस स्माइल के पीछे नॉलेज भरा हुआ है। तो एक एक डिपकी मारते हैं आपके इस नॉलेज के अंदर में। सो आई विल मेक यू द प्रेजेंटर, तो आप हमको एक जर्नी में लेके चलिए। सो लेट मी जस्ट मेक यू द प्रेजेंटर। या आपके पास आया होगा, राइट? या वी कैन सी योर प्रेजेंटेशन। Yes. Okay. So I'll directly start with the presentation. Okay. So our main topic for today would be non-directional trading. So you all must have traded directionally, के stock को buy किया, ऊपर जाएगा you make money, stock को आपने short किया, नीचे जाएगा you make money. But आज अपन discuss करेंगे कि what is non-directional trading. Basically बिना कोई directional sense लिए market में पैसा कैसे बना सकते हैं. How we can make money by capturing time decay. So what is time decay? I'll explain that. But our main topic for today would be non-directional trading. So the main concept non-directional trading में होता है capture time decay while managing the deltas. So वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ. But ये करना क्यों है पहली बात? Why do you want to trade non-directionally? So because markets are 80% in a range and 20% trending. But ये कैसे बोल सकते हैं अपन? So this is the data. एक मिनट, मैं आपको बॉदर कर रहा हूँ, मैं बीच बीच में ना बहुत इडियोटिक सवाल पूछता रहूंगा, तो प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा। कोई बिकॉज ये कई टेक्निकल टर्म्स जो है वो आपको लगेगा कि बहुत ही नॉर्मल से है, बट मेरे को कई बार समझ में नहीं आते, तो मैं आपको बीच बीच में रोकता रहूंगा। यस तो वापस स्टार्ट करूं कि इट्स फाइन? नहीं सर, अभी तक तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो व्हाई नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करे क्यों? जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट 80% रेंज में रहता है और 20% ट्रेंडिंग। बट अगर आप ये डेटा को देखेंगे, ये बैंक निफ्टी का पिछले 14 साल का डेटा है। तो ये क्या बता रहा है कि +1 to -1% 24% ऑफ टाइम, +2 to -2 46। तो अगर आप देखेंगे तो +5 to -5 80% ऑफ टाइम वीकली रेंज बैंक निफ्टी में +5 से -5% रेंज में रहती है। उसका मतलब है कि 80% टाइम मार्केट में कभी बड़े मूवमेंट नहीं होते, सिर्फ 20% बार 5% से बड़े मूव होते हैं। और उसमें आप देखेंगे तो 2020 में ही मोस्ट ऑफ द मूव्स हुए थे, बिकॉज 2020 काफी वोलेटाइल ईयर था। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इज इन अ रेंज। सो इफ वी नो दिस, इफ वी हैव दिस डेटा, and if we know okay, how do we play range bound markets, we can try to capture time decay and use a system which we will discuss to make money because of this information. सौरभ, आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि मार्केट मैक्सिमम टाइम एक तरफा नहीं रहता है, एक रेंज में रहता है, तो जनरली रेंज मार्केट के अंदर में अपने पैसा बना नहीं पाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट है टाइम डीके का, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके रेंज मार्केट में भी पैसा बनाया जा सकता है, राइट? बिल्कुल सही विवेक जी। और मैं दर्शकों को ये भी कहूंगा कि सपोज वो ऑलरेडी कोई ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके साथ अगर वो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग भी साथ में ट्रेड करेंगे, तो जब मार्केट चॉपी होगा तब ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम उनको लॉसेस देगा, बट नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में वो पैसा बना सकते हैं, तो उनका ओवरऑल जो ड्रॉडाउन है वो कम हो जाएगा। बहुत सही, बहुत सही, फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं सर। एक और डेटा आपको देना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी का ये ओपन टू हाई रेंज डेली का मूवमेंट है, फ्रॉम डे ओपन टू डे हाई जी। सो
पिछले इतने साल में the probability of price growing higher than 4% from open is only 0.75% in Bank Nifty, which means 4% के ऊपर के मूव इंट्राडे में 99% टाइम नहीं होते हैं. जी So जी we have this information. So instead of doing directional trading, we can use this information because we know that market बहुत कम बार बड़े moves देगा 5% से ऊपर 10% तक. तो if we know that market generally range में रहता है, we can use this information also to trade non-directionally. So दो data points मैंने दिए. पहला तो ये था कि market 80% is in range for the week, and intraday also move more than 4% are very rare. ओके, फेयर पॉइंट. Yes. So what is time decay? So अगर आप ये देखेंगे तो एक ऑप्शन का चार्ट है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी टू जैसे जैसे वो एक्सपायरी के नजदीक आता है. तो अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो ये जो स्टार्टिंग में उसमें कुछ प्रीमियम होता है ऑप्शन में, और जैसे जैसे वो एक्सपायरी के नजदीक आता है वो ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जाता है अगर बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, विच मींस के जो मार्केट है वही लेवल पे है, वोलेटिलिटी में कुछ ज्यादा स्पाइक नहीं है, सब चीजों को अगर कांस्टेंट रखे तो ये ऑप्शन में एक चीज है कि ऑप्शन विद टाइम डीके होता है. उसके मतलब जो प्रीमियम्स है वो टाइम के साथ डीके होते हैं, और हम इसी चीज को यूज करके अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल करेंगे. और ये बट ये क्यों होता है? अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन के प्रीमियम आप लेंगे तो उसमें दो चीजें होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू. जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू रहता है वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू रहता है, और वो पैसा आपको अगर मार्केट फ्लैट रहेगा तो वो हर दिन कम होते जाएगा. तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, इस चार्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे स्ट्रैटेजी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाएंगे. ओके, गॉट इट. ओके विवेक जी. सो एक चीज तो आपको समझ गई कि मार्केट 80% टाइम रेंज में रहता है, इंट्राडे भी बड़े मूव्स नहीं देता है, और विद टाइम ऑप्शंस डीके भी होते हैं. तो ये तीन चीजें हमको पता है. तो बट हाउ डू वी कैप्चर टाइम डीके? टाइम डीके से पैसा कैसे कमाए? तो पहली चीज है कि टाइम डीके अगर कमाना, जैसे हमने कहा कि हम नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करेंगे, हम कोई डायरेक्शनल ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो हम दोनों बेचेंगे, कॉल भी बेचेंगे, पुट भी बेचेंगे. बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या, कब बेचना है और क्या बेचना है, व्हेन टू सेल एंड व्हाट टू सेल. सो उसी पे डिस्कस करते हैं. ओके. ये एक और स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है जो मैं दर्शकों को सिंपल तरीके से समझाना चाहूंगा. ये एक वायलिन प्लॉट है बैंक निफ्टी का. अगर आज का ओपन कल के रेंज के अंदर है, वापस बोलता हूं, अगर आज का ओपन विच मींस आज का ओपन कल के हाई और लो के बीच में हुआ है, सपोज अगर कल का हाई था 30,000 और लो था 29,500, और आज समझो ओपन हुई है 29,700 पे मार्केट, तो ये आज की ओपन कल के रेंज के अंदर है, कल के हाई के नीचे है और कल के लो से ऊपर है. तो इसी को हम बोलेंगे कि ओपन इज विद इन येस्टरडे रेंज. ओके. अगर ये जब भी होता है तो ये एक वायलिन प्लॉट है. वायलिन प्लॉट बेसिकली क्या बताता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो आप जो एक्स एक्सिस पे देखेंगे ये परसेंटेज डेली रिटर्न है. ओके, सो राइट साइड 1%, 2%, 3%, और ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव है. और जो डेटा जो रहता है जिसके अराउंड रहता है, ये जो आपको सेंटर में व्हाइट डॉट दिख रहा है मीडियन है, और जो डेटा जो रहता है जिसके अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेजोरिटी ऑफ द डेटा उसी के आसपास है. तो अगर आप देखेंगे तो इसमें इस चार्ट में मेजोरिटी ऑफ द टाइम -2 से +2 के बीच में ही सारा डेटा है. ये जो छोटे मोटे डेटा जो एंड में टेल्स है, जो बड़े मूव्स होते हैं, वो बहुत रेयर है. तो अगर अपन अपने को हर दिन ट्रेड नहीं करना है. वी वांट टू ट्रेड व्हेन द ओपन इज विद इन यस्टरडे रेंज. व्हाई? बिकॉज दैट टाइम द मार्केट इज साइडवेज, और ये अपने को ये वायलिन प्लॉट बता रहा है. सो किसी को अगर स्टैटिस्टिकली भी नहीं समझ में आया, सिर्फ इतनी बात भी अगर आप समझ ले कि जब भी ओपन यस्टरडे रेंज के अंदर होती है, मार्केट जनरली रेंज बाउंड होने के चांसेस और ज्यादा होते हैं. जब मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है तो वो रेंज को तोड़ देता है, तो उस दिन को हमको शैडो ट्रायंगल्स ट्रेड नहीं करना, बिकॉज हम रेंज के बाहर खुले हैं. पर जब मार्केट रेंज में रहता है, ओपन होता है, तो चांसेस रेंज बाउंड होने के और ज्यादा रहते हैं. वाह, फैंटास्टिक. बहुत अच्छा इनपुट मिला है. थैंक यू. आगे बढ़ते हैं. ओके, तो अभी हम सीधा सिस्टम पे बात करते हैं कि कैसे इसको ट्रेड करेंगे. तो अगेन हमने दो तीन चीज देखी थी कि मार्केट 80% टाइम रेंज में रहता है, ऑप्शंस विद टाइम डीके होते हैं, और वायलिन प्लॉट से हमको एक चीज मिली थी कि जब ओपन कल के रेंज के अंदर है, उसी दिन मोर फेवरेबल है टू ट्रेड ट्रायंगल्स या स्ट्रैडल्स, बिकॉज मार्केट और रेंज बाउंड होता है. तो इसी पे हमारा सिस्टम हम ट्रेड बनाएंगे. इफ टुडेज ओपन इज विद इन प्रीवियस डे रेंज, विच मीन्स अगर आज का ओपन कल के रेंज के अंदर हुआ है, कल के हाई और लो, मैं काफी एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा, बट एक बार आप ये समझ लीजिए कि आज का ओपन अगर कल के हाई और लो के अंदर हुआ है,
एंड कल का हाई और लो अगले 10 मिनट में नहीं टूटा है, मतलब 9:25 तक कल का हाई और लो नहीं टूटा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एटीएम स्ट्रैडल बनाएंगे बेस्ड ऑन द ओपन प्राइस। तो स्ट्रैडल में बेसिकली क्या होता है, आप कॉल भी बेचोगे, पुट भी बेचोगे, जो ओपन प्राइस है उसका। मैं आपको ठीक है। एग्जाम्पल में और समझाऊंगा, तो जिसको नहीं क्लियर है थोड़ा ऑप्शन का, उसको भी समझ में आएगा। बट बेसिकली 9:25 पे हम एटीएम स्ट्रैडल बनाएंगे, बेसिकली कॉल और पुट दोनों बेचेंगे अगर मार्केट रेंज के अंदर ओपन हो रहा है कल के, और अगले 10 मिनट में कल का हाई और लो नहीं टूटा है। पहला पॉइंट क्लियर है विवेक जी? ओके ओके। ओके। सेकेंड इज, जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शन सेलिंग इज अनलिमिटेड रिस्क, राइट? सो वी नीड टू हैव अ स्टॉप लॉस ऑल्सो। तो स्टॉप लॉस होगा 10% ऑफ द कंबाइंड प्रीमियम। सो अभी मैं ओके। कंबाइंड प्रीमियम की बात कर रहा हूं, बहुत लोगों के पास कंबाइंड प्रीमियम लगाने का तरीका नहीं होता है, तो उसको एंड में हम कवर करेंगे कि आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको दूसरे तरीके से भी इस चीज को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मैं एक ट्रिक बता दूंगा आपको एंड में। बट बेसिकली जो ओके। सिस्टम बिल्ड किया हुआ है, स्टॉप लॉस इज 10% ऑफ द कंबाइंड प्रीमियम। समझो आपने नेट, आपका स्ट्रैडल का प्रीमियम समझो 200 है, कॉल 100 का है, पुट भी 100 का है, तो 10% ऑफ द कंबाइंड प्रीमियम इज 10% ऑफ 200 इज 20। जी। सो अगर आपका प्रीमियम 220 होता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ओके तो ओके। ये बेसिक आपका लॉजिक है। एंड वी ट्रेल ऑल्सो यूजिंग 10%। सो इसको समझाने के लिए अपनी एक्सेल में बताता हूं आपको। जी। सो फर्स्ट कंडीशन है कि ओपन कल के रेंज के अंदर होना चाहिए। बेसिकली आज का जो ओपन है कल के हाई और लो के बीच में होना चाहिए, हाँ। और प्रीवियस डे हाई और लो अगले 10 मिनट तक टूटना नहीं चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही अपन ट्रेड लेंगे। ओके, हाँ। हाँ। ये तो सपोज अगर ये कंडीशन ट्रू है, हाँ। सो सपोज जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, कल का हाई था सपोज 30,000, और सपोज कल का लो था 29,500। हम्म। yesterday high and yesterday low। हम्म। और समझो आज टुडेज ओपन हम्म। समझो 29,700 पे होती है। हम्म। सो अगर आप देखेंगे तो आज का जो ओपन है कल के रेंज के अंदर है। ओके, तो पहली कंडीशन तो ट्रू है। और समझो 9:25 तक ये हाई और लो नहीं टूटते हैं। सो अपनी दोनों कंडीशन अगर सपोज ट्रू है, तो हम ट्रेड कैसे लेंगे? मैंने कहा कि अगर पहली दो कंडीशन ट्रू होती है तो जो प्राइस में मार्केट ओपन हुआ है उस प्राइस का अपन स्ट्रैडल बनाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रैडल क्या होता है कि अब 29,700 का कॉल भी बेचेंगे और 29,700 का पुट भी बेचेंगे। श्योर। सेल, हम सेल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमको टाइम डी के कैप्चर करना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू होता है, तो अगर आप उसको सेल करेंगे तो आप, और अगर मार्केट फ्लैट रहता है तो आपको टाइम वैल्यू से प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसलिए हम ये ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं। तो श्योर। दोनों बेच रहे, कॉल भी बेच रहे, पुट भी बेच रहे, बिकॉज हम कोई डायरेक्शन नहीं ले रहे। ओके, अगर ये सपोज आपने प्रीमियम, सपोज अगर आपने ये बेचा, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, देन वील गो टू रियल एग्जांपल्स आल्सो। तो सपोज हम्म। प्रीमियम समझो पुट का भी 200 था और कॉल का भी 200 था। ओके, तो मैंने कहा था कि स्टॉप लॉस, तो ये आपने एंट्री ट्रेड ले ली, आपने 200 पे कॉल भी बेच दिया, 200 पे पुट भी बेच दिया, तो आपका कंबाइंड प्रीमियम हो गया 400। 400 का आपका कंबाइंड प्रीमियम हो गया। या। सो अभी मैंने कहा ये ट्रेड ले ली है, पर जैसा कि मैंने कहा कि ऑप्शन सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड है। आपने ट्रेड में आप आ गए 9:25 पे, कंडीशन सब ट्रू, आपने ट्रेड बना लिया, आपने दोनों को बेच दिया। पर जैसा कि ऑप्शन सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड है, सो आपको रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका सही नहीं है तो आप सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। तो रिस्क मैनेजमेंट इज द प्राइम थिंग इन ऑप्शन सेलिंग। तो आपका स्टॉप लॉस क्या है? 10% ऑफ कंबाइंड प्रीमियम। ओके, स्टॉप लॉस इज 10% द कंबाइंड प्रीमियम। ओके। सो 10% द कंबाइंड प्रीमियम, मतलब अभी जो प्रीमियम है वो तो 400 है, उसका 10% क्या हुआ? 10%, इसका 10% हो गया 40। 10% ऑफ द कंबाइंड प्रीमियम 40 हो गया। हम्म।
तो आपका स्टॉप लॉस कब हिट होगा? सी हमने ये ऑप्शन को सेल किया है, तो हम पैसा कब बनाएंगे? जब ये ऑप्शन की प्रीमियम कम होंगे। अगर ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। सो अगर अपन ने 400 पे सेल किया है, जैसा कि मैंने कहा 10% इज स्टॉप लॉस, तो अगर प्रीमियम 440 हो जाता है तो हमें ट्रेड से बाहर निकलना है। तो अगर बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 है, तो अगर आपका लॉस समझो, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 25 इंटू 440 अराउंड 1000 रुपए का लॉस होगा एक लॉट पे, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। इस केस में वो इस केस में 400 का प्रीमियम था, समझो अगर ये प्रीमियम 1000 का होता है तो आपका स्टॉप लॉस, समझो अगर प्रीमियम 1000 होता तो आपका स्टॉप लॉस ज्यादा होता, आपका स्टॉप लॉस 100 होता। करेक्ट। ओके, सो ये क्लियर है, देन आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ये एक था। बाकी मैंने एक और चीज कहा था कि ट्रेल यूजिंग 10%। तो ये तो आपने ट्रेड ले ली, आपने सिस्टम में स्टॉप लॉस भी डाल दिया। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि कंबाइंड प्रीमियम पे स्टॉप कैसे लगे, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। उसके लिए एल्गोरिथम्स है, पर जिसके पास वो नहीं है सुविधा, एंड में विल डिस्कस अ मेथड कि कैसे इसको बिना कंबाइंड प्रीमियम के भी ट्रेड कर सकते हैं। बट जो हमारी बैक टेस्टिंग हुई है वो इस कंबाइंड प्रीमियम के ऊपर ही हुई है, इसके लिए मैं सिस्टम उस पर ही डिस्कस कर रहा हूँ। एक तरीका भी बता दूंगा कि बिना कोई एल्गो के भी आप कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। Sure. सो पहला कंडीशन आपने ट्रेड ले ली है, स्टॉप लॉस 10% है। सो ट्रेल यूजिंग 10%। तो ट्रेल यूजिंग 10% मतलब सपोज आपने ये प्रीमियम 400 पे किया, सपोज ये 925 पे ये प्रीमियम था, तो एक टाइमलाइन 925 पे प्रीमियम सपोज था। एक बार आप ये समझ लेंगे तो बाकी सिस्टम में कुछ ज्यादा समझने के लिए है नहीं। और समझो थोड़े टाइम बाद 10 बजे समझो ये प्रीमियम हो गया 350। ओके, सो आपका जो स्टॉप लॉस वो कैसे ट्रेल होगा? विल बी ट्रेल यूजिंग 10%। तो सपोज आपका 10 बजे प्रीमियम 350 हो गया है, उसी आपका जब 400 प्रीमियम था आपका स्टॉप लॉस क्या था? 440। 10% कंबाइंड प्रीमियम। जब प्रीमियम 350 हो जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 10% ऑफ 350। सो 10% ऑफ 350 क्या होता है? 35। तो 350 में 35 जोड़ेंगे, सो ये आपका नया स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, गॉट इट। ओके, जैसे जैसे मार्केट आपके फेवर में जाएगा आपका स्टॉप लॉस भी पास में आता है। समझो अभी आपका स्टॉप लॉस अभी 385 हो गया, समझो कोई वजह से स्पाइक आता है, आप ट्रेड से बाहर हो जाते हैं, तो आपका तो भी आप 15 पॉइंट के प्रॉफिट में निकलते हैं। सो आपका बिकॉज सी सेलिंग में आर प्रॉफिट्स आर लिमिटेड, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट द प्रॉफिट्स आल्सो। ऐसा नहीं कि आप ट्रेड बना के छोड़ दो, बिकॉज आप पूरे दिन में पैसा बना रहे हो, मार्केट में लास्ट के आधे घंटे भी बड़ा मुंह आया आपका नुकसान हो सकता है। सो आपको एग्रेसिवली प्रॉफिट्स को भी ट्रेल करना है। सो हम 10% के प्रॉफिट्स को ट्रेल करेंगे। तो सपोज इसी को आगे कंटिन्यू करते हो, सपोज 11 बजे प्रीमियम समझो 300 हो जाता है। so, अभी 10% ऑफ 300 इज अ न्यू स्टॉप लॉस। तो अभी आपका स्टॉप लॉस, 10% ऑफ 300 इज 30, so आपका न्यू स्टॉप लॉस इज 330। ओके, तो ऐसे करते करते चलेंगे जब तक या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो 3.25 पे एग्जिट करेंगे। क्लियर है विवेक जी? यप यप। ओके विवेक जी, तो अभी थोड़े एग्जांपल्स लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हमने बैक टेस्ट किए थे उसके हिसाब से। सो ये है 2017 4 अक्टूबर। ओके, तो इसको चार्ट पे भी देख लेते हैं कि उस दिन पे बैंक निफ्टी क्या था। डेट थी 4 अक्टूबर। ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये अगर आप देखेंगे तो ये 4 अक्टूबर 2017 का चार्ट है, ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर है। अगर आप देखेंगे तो ओपन इज 21424, और जो और कल का हाई क्या था? 24200, और कल का लो था 24007। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, कल का ओपन, आज का ओपन कल के हाई और लो के अंदर है। ओके, एंड अगर आप देखेंगे तो इस दिन तो वैसे भी रेंज ब्रेक नहीं हुई है, पर उस दिन 9:25 तक रेंज ब्रेक नहीं हुई थी, ना कल का हाई टूटा था ना लो टूटा था। तो हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे? तो 24,100 का स्टैडल बनाएंगे, बिकॉज मार्केट का जो ओपन प्राइस है 24124 है। अगर 50 के नीचे रहेगा तो नीचे का स्टैडल बेचेंगे। समझो 51 होता तो अब 24,200 बेचते। ओके, ठीक है। ओके, तो हमने ये स्टैडल बनाया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, स्टैडल बनाया।
तो उस दिन पे ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है 1 मिनट का, कि कैसे बैंक निफ्टी ने मूव किया। अगर आपने देखा कि बैंक निफ्टी ऊपर गया, साइडवेज था, एक स्पाइक आया, और आप देखेंगे जिधर ओपन हुआ उधर ही क्लोज हुआ। वो चार्ट पे अपनों को डोजी की तरफ दिख रहा भी है कि डोजी जहां ओपन हुआ वही क्लोज हुआ। तो आप इस दिन पे देखिए, अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते तो आपका पैसा नहीं बनता, बिकॉज मार्केट में डायरेक्शन था ही नहीं। ट्रू। पर हमने 24,100 का स्ट्रैडल बनाया। आप देखेंगे तो ये स्ट्रैडल अराउंड 260 के प्रीमियम पे बना था। मार्केट नीचे जाते गया जाते गया जाते गया, और ये हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। क्यों एग्जिट हो गए? बिकॉज हम ट्रेड स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे थे, और आप देखेंगे ये स्पाइक भी आया था। तो वो टाइम पे कॉल के फ्रेम्स खिंच गए होंगे, और हमारा कंबाइंड स्टॉप लॉस 10% लॉजिक के साथ हिट हो गया। तो हम 442.59 पे यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट हो गए अराउंड 180 के प्रीमियम पे। और उसके बाद मार्केट वापस और डीके हुआ, बट हमको सिस्टम फॉलो करना है। तो अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेड में आपने 260 से 180 ऑलमोस्ट आपने 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट कमा लिया, जबकि मार्केट में कुछ मूवमेंट ही नहीं आया। तो दिस इज द पावर ऑफ टाइम, कि मार्केट फ्लैट था और आपने फिर भी पैसा बना लिया। एक और एग्जांपल देखिए जी। नेक्स्ट बात करेंगे 30 जनवरी 2018। इसको भी मैं पहले चार्ट पे खोल लेता हूं ताकि आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिले। आपने वो स्पेसिफिक डेट्स क्यों सिलेक्ट कर रखा है सौरभ? और नहीं तो कैसा है, मैंने उस दिन पे सिलेक्ट किया जहां पे मार्केट ने फेवर में गया है। मैंने आगे जिस दिन फेवर नहीं गया वो भी सिलेक्ट किया है। अच्छा, ओके। बेसिकली एग्जांपल देने के लिए कब का फेवर में गया, एंड में आई शो के डेज व्हेन फेवर में नहीं गया है, तो व्हाई यू नीड टू मैनेज रिस्क। राइट, राइट, गॉट इट। एक सेकंड। मतलब ये हर वीक ट्रेड करने का स्ट्रेटजी नहीं है, या एवरीडे ट्रेड करने का स्ट्रेटजी नहीं है क्या? एवरी डे है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट अ ट्रेड। तो मार्केट जब रेंज में रहता है तब बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन इज विद इन रेंज ओनली। बहुत कम होता है कि बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है। तो इस पे अगर मैं आपसे मोटा मोटी एक्यूरेसी पूछूं कि आप ये काफी टाइम से कर रहे होंगे, तो हाउ हैज बीन योर, आई मीन नॉट एग्जैक्टली इन एक्चुअल नंबर्स, बट मोटा मोटी कितना परसेंटेज था उसमें ये एक्यूरेट है ये थ्योरी? सो सी बेसिकली ऑप्शन सेलिंग में जब मार्केट डायरेक्शन हो जाएगा ना, तो आपका लॉसेस होंगे। बट मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से तो हम लोग इसका थोड़ा वेरिएंट ट्रेड करते हैं। हम थोड़ा इसको डेल्टा मैनेज भी करते हैं, बट वो थोड़ा हाँ, सा कॉम्प्लेक्स, इसके लिए उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, लाइक आई वुड से 12 महीने में से हम एटलीस्ट 10 महीने तो प्रॉफिटेबल रहते हैं। 2 महीने ओके, कभी कभी नुकसान होता है। बट सो फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर वॉज बैड फॉर अस, बिकॉज मार्केट ने नीचे जाके ऊपर गया था, तो काफी हाँ, वोलेटिलिटी। सो कुछ हाँ, कुछ महीने डिफिकल्ट रहता है। पर अगर आप दिसंबर देखेंगे, दिसंबर वॉज वेरी एक्सीलेंट। दिसंबर में 30% कैपिटल बना, तो दिसंबर में कुछ करना ही नहीं था। बनाओ डेली, मार्केट वॉज वेरी साइडवेज। तो सौरभ इसमें हम लोग कोई विक्स का कंपोनेंट डाल सकते हैं क्या, कि अगर विक्स 20 के ऊपर चल रहा है तो मत करो ये काम? नहीं, बिकॉज नहीं डालना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो मार्च जो 2020 था तब विक्स बहुत हाई था, बट उसी महीने में सबसे ज्यादा पैसा बना है, बिकॉज उस टाइम हाँ। में विक्स हाई से लो हो गया था एकदम। तो विक्स जब हाई से नीचे जा रहा होगा तभी तो बहुत पैसा बनेगा, करेक्ट है। और इसमें अगर आप ऐसे देखेंगे, तो अगर आप इसको इस तरीके से सोचेंगे, बेसिकली आप समझो कोई आप कंबाइन, मतलब मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि मैं अगर कॉल और पुट बेच रहा हूँ, तो मैं उसको एक बेरिश इंस्ट्रूमेंट की तरह सोचता हूँ कि वो दोनों गिरने चाहिए। तो वो बेरिश कब होते हैं? जब समझो अगर वो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। समझ गया। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। हम्म। तो हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। 30 जनवरी 2018 का चार्ट है। बैंक निफ्टी का अगर आप ओपन देखेंगे तो 27466 है, कल के रेंज के अंदर ओपन हुआ है, और हम्म। 46 है। इसीलिए हम 27,500 के स्ट्रैडल को ट्रेड करेंगे। ये क्लियर हो गया कि अपनी पहली कंडीशन ट्रू है। 925 तक रेंज भी नहीं टूटी थी, तो 2740500 का स्ट्रैडल ट्रेड करेंगे। हम्म। सो अगर आप उस दिन देखें तो ये बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट है। बैंक निफ्टी इनफैक्ट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था हम्म। ट्रेंडिंग डे, बट फिर भी 27,500 के स्ट्रैडल को अगर आपने ट्रेड किया तो आपने 640 पे एंट्री ली है, और आपको एग्जिट अराउंड 520 500 के आसपास मिली है डे एंड पे। हम्म। बिकॉज उस दिन पे डीके वाज मोर डोमिनेंट देन द डेल्टा मूव। जो ये मूवमेंट था उससे ज्यादा डोमिनेटिंग टाइम टाइम वैल्यू का डीके जो था वो था। गॉट तो इट। इस पर आप देखेंगे मार्केट में काफी बड़ा मूव नहीं था, हल्के से धीरे धीरे नीचे जा रहा था, तो पैसा बन गया। गॉट ओके। इट। तो उसी तरह एक और डेट अगर आप देखें तो 2018 6 जून। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो ओपन है ये 26,266 है, हम्म। और ये कल का हाई था उसके अंदर है, और कल के लो के भी अंदर बीच में ओपन हुआ है। तो जी। इस दिन पे हम वापस 26,300 का स्ट्रैडल ट्रेड करेंगे।
देखते हैं उस दिन पे क्या हुआ। तो देखो 26,300 का स्टार्ट, और 9:25 पे एंट्री मिली अराउंड 340 पे, और उस दिन भी अच्छा डीके था और एग्जिट अराउंड 190 के आसपास मिली क्लोजिंग पे। ओके, और उस दिन बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट अगर देखेंगे, ऊपर गया नीचे गया एंड फाइनली लास्ट में एक स्पाइक आया था, बट काइंड ऑफ फ्लैट मार्केट था। ओके, गॉट इट। ओके, उसी तरह एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जब ट्रेड फेवर में गई थी। तो 10 अप्रैल 2019 को क्या हुआ था। हाँ हाँ हाँ। ओके, सो अगर आप देखेंगे ये 10 अप्रैल 2019 का चार्ट है। ओपन वॉज 29916 कल के हाई और लो के बीच में है। ओके, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो 2900 का स्टार्टल ट्रेड करेंगे, देखते क्या हुआ था उस दिन। फिर बैंक निफ्टी का इंट्राडे स्पॉट चार्ट था, धीमे धीमे बैंक निफ्टी नीचे जा रही थी। पर आप देखेंगे स्ट्रैडल को, अगर आपने एंट्री ली अराउंड 400 के आसपास और अच्छे से डीके हुआ और 225 के आसपास क्लोजिंग हुई स्ट्रैडल की। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि जब मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम जब साइडवेज रहता है, तो इस तरह से आप मार्केट को दोनों ऑप्शन कॉल पुट बेच के आप टाइम डीके से पैसा कमा सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो काफी सिलेक्टेड एग्जांपल्स लिए जिस दिन पैसा बना। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि कब कब बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन राइटिंग में रिस्क मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने कहा, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके विवेक जी, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, मेरा उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, नुकसान कैसे रोकें। सो जैसा कि आपने कहा कि मैंने आपको एग्जांपल दिए, 4 एग्जांपल दिए जिसमें प्रॉफिट हुआ, बट वो हमेशा ऐसा नहीं होगा, एंड दैट्स द ट्रूथ फॉर ऑप्शन सेलिंग। तो सी काफी रिस्क होती है ऑप्शन सेलिंग में, बट एक चीज है कि रिस्क के अलावा हमारे एज भी काफी अच्छे हैं, बिकॉज जैसा कि हमने कहा कि 80% मार्केट रेंज में रहता है। बैंक निफ्टी में 4% से बड़े मूव इंट्राडे 1% से कम ही हुए हैं। और बॉइलिंग प्लॉट से भी ये पता चला कि अगर ओपन कल के रेंज के अंदर है तो मार्केट जनरली साइडवेज रहता है। सो ये सब हमारे स्टैटिस्टिकल एज है कि ओके, डेटा हमें कह रहा है कि यार ओके, पैसा बनने के चांसेस है, बट ऐसा नहीं है कि तो ऑप्शन सेलिंग में आप एक गलत ट्रेड भी करोगे तो आप मार्केट से बाहर आ सकते हो। तो रिस्क काफी है। तो जो इंपॉर्टेंट रिस्क है जो मैंने इतने सालों से एक्सपीरियंस किया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट इज लार्ज मूवमेंट इन द अंडरलाइन। कभी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाता है तो वो आपके लिए रिस्क है। जैसा कि मैंने पहले साइड में कहा था, राइट, कि is to capture time decay while managing the delta। सब आपने सोचा होगा डेल्टा क्या है। तो डेल्टा इज बेसिकली अ बिग मूवमेंट इन द अंडरलाइन। अंडरलाइन का जो मूवमेंट होता है प्राइस का, उसको हम डेल्टा कहते हैं। सो वो हमारा रिस्क है, बिकॉज हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं। दूसरा रिस्क है राइजिंग विक्स और वोलेटिलिटी। जैसा कि मैंने कहा कि सी हम अगर अगर आप ऑप्शन बेच रहे हो तो आप बेसिकली वोलेटिलिटी को सेल कर रहे हो, शॉर्ट वोलेटिलिटी। अगर वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, समझो कभी टीवी पे कोई अनाउंसमेंट आने वाला है सडनली, समझो सर्जिकल स्ट्राइक जिस दिन हो गई थी, उस दिन पे सडनली विक्स बढ़ गया था, तो मार्केट भले फ्लैट भी रहा होगा तो भी आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे, बिकॉज प्रीमियम बढ़ गए। तीसरा रिस्क है गामा रिस्क। वो बेसिकली गामा रिस्क क्या होता है कि एक्सपायरी डे पे अगर बहुत फटाफट मूव आता है तो आपका जो डेल्टा होता है वो बेसिकली, अगर आपका ऑप्शन एटीएम ऑप्शन फटाक से उसका डेल्टा ऑलमोस्ट 1 अप्रोच करता है, तो आपके जो ऑप्शन है वो 1 के 10, आपने कभी कभी सुना होगा जीरो हीरो ट्रेड एक्सपायरी पे, 10 का 100, 10 का 200, वो एक्सपायरी डे पे ही होता है। तो वो अभी हमारी एक रिस्क है। और एक और रिस्क है ऑप्शन फ्रीज, पर वो जनरली एक्सपायरी डे पे ही होती है, इसलिए हम एक्सपायरी डे पे सिस्टम को ट्रेड करेंगे ही नहीं। वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कब ट्रेड नहीं करना है। ओके, तो ठीक पहला है। रिस्क को डिस्कस करते हैं, लार्ज मूवमेंट इन द अंडरलाइन। जो ऑप्शन ट्रेडर्स है उनको ये दिन याद रहेगा, 20 सितंबर 2019। इस दिन पे ऐसा क्या हुआ था, या बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, ये 27,000 पे ओपन हुआ था और अगले दिन 31,000 के आसपास पहुंच गया था। बाप रे तो बाप। पर्सपेक्टिव देने के लिए बताता हूं कि 30,000 का ऑप्शन जो 2 रुपए पे चल रहा था, 2 दिन बाद 930 हो गया। बाप रे बाप। 450 गुना। इसलिए मैंने ऊपर लिखा है, इन ऑप्शन सेलिंग यू ईट लाइक अ चिकन बट शिट लाइक एन एलिफेंट। आप प्रीमियम बेच बेच के छोटा छोटा कमाओगे। समझो कोई 2 रुपए का प्रीमियम बेचता होगा, उसको 2-2 रुपया हर दिन मिलेगा, हर हफ्ते मिलेगा, बट एक दिन उसका 450 गुना चला गया, तो आप सोचोगे उसको कमाने के लिए कितने साल उसके वेस्ट हो गए। सही। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीथिंग इन ऑप्शन सेलिंग। सो यू ईट लाइक अ चिकन बट यू शिट लाइक एन एलिफेंट इन ऑप्शन राइटिंग। सो रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है। आपको डरा नहीं रहा हूं, बट आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूं कि सेलिंग ऐसा नहीं कि आप कॉल पुट बेचोगे और आप इससे इजी पैसा बनेगा। अगर आप रिस्क मैनेज करोगे तो 100% पैसा बनेगा, और आप रिस्क को लाइटली लोगे तो पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा।
तो पहला रिस्क जो मैं कह रहा था कि बिग मूवमेंट इन द अंडरलाइन, सो यू ईट लाइक अ चिकन शिट लाइक एन एलिफेंट, जैसा कि हमने देखा कि इतने बड़े मूव 450 गुना 2 दिन में। तो ये आप देखोगे तो मेरी रियल ट्रेड है उस दिन की। अब इस तो मेरा नाम भी लिखा हुआ है। अब मैंने देखा हमने 27,200 का कॉल भी बेचा हुआ था उस दिन पे। आप देखो मैंने 169 पे बेचा, 220 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं ट्रेड से बाहर हो गया, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर मैं ये ऑप्शन को नहीं काटता, ये ऑप्शन का हाई 2237, बाप रे बाप। मैं 220 पे निकल गया। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ कट लॉसेस क्विकली। सी अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको लॉसेस जल्दी काटने पड़ेंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि मार्केट रिवर्स होगा। मैं काफी लोगों को जानता हूं जिन्होंने 80% तक कैपिटल गवाया ये दिन में, बिकॉज वो सोच रहे थे कि 5% बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, 7% बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, पर उस दिन मार्केट बढ़ते ही गया, रुका ही नहीं। तो आप यही देखो, जो ऑप्शन सुबह 170 पे था, 2237 का हाई मार के आया है। तो अब इसमें लाइक आपने कोई भी कॉल बेचा होगा आपको लॉस होता। तो ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा, लॉस होगा, बट यू नीड टू कट लॉसेस क्विकली। जैसे मैंने कहा 10% कंबाइंड स्टॉप लॉस है, लॉस हो गया, कट कट द ट्रेड। बिकॉज हमको एक ट्रेड में नहीं जीतना है, हमको सीरीज ऑफ ट्रेड्स ओवर द ईयर वी वांट टू बी नेट प्रॉफिटेबल, और वही सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का मेन गोल है। डोंट जज योर ट्रेड्स बाय 1 और 2 ट्रेड्स, कि एक दो ट्रेड में पैसा नहीं बना तो यार सिस्टम छोड़ो, दूसरे सिस्टम भागो। यू हैव टू जज ओवर अ सीरीज ऑफ ट्रेड, जैसे कि कसिनो सोचते हैं कि ओवर द लॉन्ग रन दे नो के दे मेक मनी, बिकॉज उनके पास एज है। तो हम भी कसिनो की तरह अगर ट्रेड करेंगे, हमारे पास काफी एज है, बट अगर हम रिस्क मैनेज करेंगे तो ही हम सक्सेसफुली कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सही बात है। अरे ओके। सौरभ, ये एक्स्ट्रा हनुमान चालीसा करने से ये सब लॉस रुक नहीं सकता है क्या? नहीं विवेक जी, बिकॉज अगर आप उस दिन पे, ये दिन पे 20 सितंबर 2019 अगर कोई हनुमान चालीसा कर रहा था कि यार यहाँ से घुमा दो, यहाँ से घुमा दो मार्केट को, और वो लेके भी गए, बहुत लोग लेके भी गए थे, सोचा कि अगले दिन नीचे खुलेगी, ये देखो अगले दिन क्या हुआ, एक और गैप अप। सो बेसिकली मार्केट में जैसे कहते हैं कि होप पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आज लॉस हुआ, ठीक है, कल वापस आएंगे, पर अगर हम छोटा लॉस करेंगे, छोटा लॉस इजीली कवर हो जाता है। समझो अगर आप बड़ा लॉस कर लोगे तो आपके 2-3 महीने वेस्ट हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। सही सो बात है। ओके, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। 26 सितंबर 2019, हम्म 29,600 का स्ट्रैडल 350 का 850 हो गया विद इन 40 मिनट्स। सो बाप रे आप बाप। सोचो अगर आपने ट्रेड को नहीं काटा होता, आपका 500 पॉइंट का लॉस होता, और आप देख रहे हो वैसे बेसिकली आपको एवरेज कितने मिल रहे, 30-40 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ये हम्म प्रॉफिट कमाने के लिए आपको एटलीस्ट 15 से 20 दिन लग जाते हैं जस्ट टू गेट आउट फ्रॉम दिस ट्रेड। तो अगर आप समझो स्टॉप लॉस रखते तो समझो 350 पे बेचते, समझो आपका 400 के आसपास स्टॉप लॉस, तो आप 400 पे बाहर हो जाते ट्रेड से। तो ऐसा नहीं हम्म कि हर दिन आप पैसा बनाओगे, पर जिस दिन अगर आप सेलिंग में मोस्ट ऑफ पैसा बनाओगे, बट सक्सेसफुल ऑप्शन सेलर कभी बन सकते हो अगर आप लॉसेस को कंट्रोल करना सीख जाओ। तो बेसिकली जिस दिन पे बड़ा लॉस होना, उस दिन अगर आप छोटे लॉस पे निकल गए, तो आपके एज मतलब आपके प्रॉफिट कुशन आपको मिल गया है। वैसे समझिए कि आपने समझा इस दिन पे 500 रुपए का लॉस बचा लिया। ओके तो विवेक जी। ऑप्शन सेलिंग, सौरभ, अगर कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि सुबह आप ट्रेड करके चले गए और शाम तक पैसा जमा हो गया? आप जब ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपको अलर्ट हर समय रहना पड़ेगा, नहीं? यस यस जी बिल्कुल, बिकॉज अगर इतना इजी होता तो सब लोग ऑप्शन सेलिंग ही करते। ऑप्शन सेलिंग में आपके पास एज है, बट फर्स्ट थिंग इज ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको कैपिटल भी चाहिए, बिकॉज सेलिंग के लिए आपको एक्सचेंज को मार्जिन देना पड़ता है। हम्म और मेन थिंग, अगर आप सेलिंग में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो भले आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट हो, अगर आप सही से मैनेज करेंगे, बिकॉज आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत आपके फेवर है। बिकॉज वर्ल्ड में कुछ भी चेंज हो जाए, टाइम नहीं रुकेगा कभी भी। तो सही टाइम बात डी है। के हमेशा आपके साथ रहेगा। तो इसलिए आपका एज रहेगा। और आप समझो जो भी डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर उसका नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग भी थोड़ा कैपिटल उसको एलोकेट करे, तो जब मार्केट साइडवेज होगा, समझो जैसे कि 2017 काफी साइडवेज मार्केट था, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स के पैसे नहीं बन रहे थे, बट उस साल अगर आपने नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग की होगी तो काफी अच्छा पैसा बना होगा। तो आई वुड से कि जो भी आप सिस्टम ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा सा एलोकेशन नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग को दीजिए, थोड़ा कंफर्टेबल हुई फिर एलोकेशन बढ़ाइए, तो आपको भी थीटा डीके का पावर समझ में आएगा विद टाइम। समझ में आ गया। वो महाभारत का जब सीरियल आया था तो वहां पे एक एंकर थे ना, मैं समय हूँ। तो आज मेरे को समय का पावर समझ में आ रहा है कि समय से भी पैसा बन सकता है। वेरी गुड। यस, तो टाइम इज मनी इसीलिए कहते हैं आई थिंक। सही है, सही है।
तो देखो, जैसा कि मैंने एग्जांपल्स काफी दिए थे कि जब आपका पैसा बन रहा था, बट ऐसा नहीं है कि आपका हर दिन पैसा बनेगा। काफी टाइम जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा, भले आपकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो 25 जुलाई 2016 मार्केट आपकी सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, बट फिर भी आप हाँ देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, ओपन के बाद वो ट्रेंडिंग होने लग गया। बेसिकली आप देखोगे हाँ तो चार्ट है, डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है, तो 18,600 हाँ का जो स्ट्रैडल था उस दिन पे, वो भी ट्रेंडिंग होने लग गया। हाँ पर अगर आप देखो तो आपका 9:25 पे एंट्री था, पर आपका 11:15 पे आप एग्जिट हो गए यहाँ पे, हाँ। बिकॉज आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपने हम्म। 300 पे एंट्री की तो आपका स्टॉप लॉस 330 पे एग्जिट हो गया। ये हाँ ये स्ट्रैडल फिर स्ट्रैडल 500 तक गया था उस दिन। सौरभ, एक इसी मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर दिया बीच में आपको। अगर पिछला दिन का हाई लो इतना इंपॉर्टेंट नंबर है, तो क्या ना उसी को स्टॉप लॉस ले लिया जाए, और अगर वो हाई लो तोड़ देता है तो उल्टा ट्रेड कर लो। नहीं, तो उसके लिए मैं आपको इसी एग्जांपल्स में से एक दिखाता हूँ। सो हम्म। कई बार, अभी सपोज कि ये एग्जांपल कि मार्केट जिस दिन धीरे धीरे ट्रेंडिंग हो रहा है, हम्म। इस दिन पे आई थिंक प्रीवियस लो भी टूटा था, बट हाँ फिर भी आपको पैसा बना है। हाँ सो हाँ हाँ हाँ। बेसिकली अगर आप इसको ऐसे सोचिए कि आप बैंक निफ्टी के स्पॉट को ट्रेड नहीं कर रहे, आप इसको ट्रेड कर रहे हो, आप इस प्रीमियम को ट्रेड कर रहे हो। तो अगर आप गॉट इस इट। प्रीमियम को ट्रेड कर रहे हो तो ये प्रीमियम नीचे जाना चाहिए। तो अगर ये प्रीमियम नीचे जा रहा है तो आपका पैसा बनेगा। तो मैंने काफी दिन देखे कि बैंक निफ्टी 500 पॉइंट के भी मूव आया है, बट फिर भी वो स्ट्रैडल ऑलमोस्ट जीरो पे क्लोज हुआ है। समझ तो गया। तो तो इसलिए बिकॉज मैंने ट्राई करके देखा हुआ है कि डे हाई टू के, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है, डे हाई टू के वापस पुल बैक भी आता है। सो जी। बिकॉज मार्केट मोस्टली रेंज में ही रहता है, तो आई वुड से कंबाइंड प्रीमियम पे स्टॉप लॉस रखने से ज्यादा फायदा है, जबकि हाई लो टूटने से। तो कितनी बार हाई लो टूटने के बाद भी अपने को डीके मिल जाता है। समझ गया मैं। ठीक है? तो उस दिन आप देखेंगे स्ट्रैडल ऑलमोस्ट काफी ऊपर क्लोज हुआ, सेम दिन के, समझो ये डेट पे बैंक निफ्टी 19,000 के आसपास ओपन हुआ था। बट सी, अगर जैसा कि मैंने कहा, अपना रिस्क है डेल्टा मूव, राइट? अगर देखो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की गिरावट आई है ओपन से, तो इसलिए आप देखोगे स्पाइक आ गया स्ट्रैडल में। तो ये जो 200 रुपए का स्ट्रैडल था ओपन पे, वो अराउंड 350 हो गया। बट अगर आप हम्म। देखोगे तो 10:10 पे एग्जिट हो गया, बिकॉज स्टॉप लॉस हिट हो गया 220 पे। हम्म। हम्म। तो ट्रेड के बाद तो सी हम छोटा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके जा सकते हैं, पर अगर इस दिन पे पूरा ट्रेड में रुकते तो 140 पॉइंट का नुकसान होता है। एक और एग्जांपल अगर गॉट आप देखेंगे तो सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, और इस दिन आप देखेंगे तो मार्केट देखो ओपन के बाद काफी टाइम तक साइडवेज था। पर जैसा कि मैंने कहा, सेलिंग में आप मूवमेंट कभी भी आएगा, आपका लॉस हो सकता है। तो आप देखो लास्ट में मूवमेंट आ गया, और आप देखो कि यहाँ पे ये स्पाइक होके देखो ऑलमोस्ट 350 का 700 के आसपास चला गया। पर अगर हम्म। देखो 10:04 पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, बिकॉज उस दिन पे वैसे ही प्रीमियम स्पाइक हो रहे थे, तो यहाँ पे ट्रेड से बाहर हो गए। तो कंबाइंड प्रीमियम पे अगर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, तो उससे एक चीज ये अच्छा है कि मार्केट में समझो कभी डायरेक्शनल मूव भी आ रहा है और पर डीके है, तो आपको डीके कैप्चर करने मिलेगा, और समझो कभी बड़ा बड़ा मूव आ रहा है तो ऑटोमेटिकली ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। लेकिन सौरभ, एक बात बताइए, ये तो हुआ डेल्टा के कारण ऑप्शंस में मूवमेंट आया, बट हो यस, सकता है कि वोलेटिलिटी, ओवरऑल मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है, कोई इवेंट बेस्ड वोलेटिलिटी बढ़ रही है, तो उसको कैसे हम अकाउंट फॉर करें इसमें? यस, तो आपने आई थिंक मेरा मन पढ़ लिया। मैं अगली स्लाइड मेरी वही थी, व्हेन नॉट टू ट्रेड दिस स्ट्रैटेजी, राइट? सी, अगर आप एक सक्सेसफुल सिस्टम ट्रेडर, क्या होता है कब ट्रेड, सो बेसिकली सिस्टम ट्रेडिंग क्या है, किस दिन पे अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और किस दिन पे लॉस मिनिमाइज करना है। तो अगर आपको ये हम्म। समझ में आ गया, तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे तो मार्केट में 252 ट्रेडिंग डेज में से 20 दिन तो हॉलीडे होती है, 220 से 230 दिन ट्रेडिंग चालू रहती है। उसमें से समझो अपनी कंडीशन अगर अपन डाले, तो अपने को साल में 170 दिन के आसपास ट्रेड मिलती है। उसमें भी हम लोगों को अब ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि विवेक जी कह रहे थे कि वोलेटिलिटी में स्पाइक आता है, राइट? सही बात है। तो अहेड ऑफ मेजर इवेंट्स हम ट्रेड नहीं करेंगे। समझो बजट आ रहा है, ट्रेड नहीं करेंगे। आरबीआई पॉलिसी आ रहा है, नहीं ट्रेड करेंगे। एक और चीज जो मैंने पिछले 2 साल से ऑब्जर्व की है, कि अगर एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं, तो भी ट्रेड अवॉइड कीजिए, बिकॉज जनरली उस एक दिन पहले कुछ ऑप्शन में थोड़े प्रीमियम में स्पाइक होता है बैंक निफ्टी में। तो अहेड ऑफ मेजर इवेंट्स नहीं करना, बट मेजरली आई वुड से बजट को तो अवॉइड कीजिए, बिकॉज बजट डे पे आप, बजट के एक हफ्ते पहले आप सेलिंग मत कीजिए, बिकॉज रन अप टू द बजट वोलेटिलिटी में स्पाइक होता है। ट्रू। तो अहेड ऑफ मेजर इवेंट्स अवॉइड कीजिए। जैसा कि मैंने गामा रिस्क कहा था,
तो ऑन एक्सपायरी डे अवॉइड कीजिए, थर्सडे को भी ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज थर्सडे को एक अलग स्टाइल से ट्रेडिंग होती है। अब सिर्फ स्ट्रैडल से ट्रेडिंग कैसे, जैसा कि मैंने कहा गामा रिस्क होता है, 2 रुपए का ऑप्शन 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, तो वो रिस्क अवॉइड करने के लिए एक्सपायरी डे पे सिस्टम को ट्रेड मत कीजिए। एक्सपायरी डे एक अलग तरीके से ट्रेड होती है, इसलिए सिर्फ स्ट्रैडल से एक्सपायरी डे ट्रेड मत कीजिए, तो एक्सपायरी पे आपको डेल्टा भी मैनेज करने पड़ते हैं। तो आप मेजर इवेंट्स के पहले ट्रेड मत कीजिए, एक्सपायरी डे पे ट्रेड मत कीजिए। और ये तो ऑलरेडी हमारे कंडीशन में आएगा नहीं, पर मैंने फिर भी यहाँ पे लिखा है, बिकॉज हम अगर ओपन रेंज के अंदर है तो ही हम ट्रेड कर रहे हैं। गैप अप गैप डाउन डेज पे भी आपको ट्रेड नहीं करना है। तो सी अगर आपको ये सब एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मैंने वो कंडीशन क्यों डाली ओपन विद इन रेंज, पहले मैं हर दिन ट्रेड करता था, फिर मैंने एनालाइज किया कि लॉसेस कब होते हैं, मैंने देखा कि यार गैप अप गैप डाउन डे पे जनरली स्पाइक आता है, ओके वो डेज को अवॉइड किया, एक्सपायरी डे भी अवॉइड किया बिकॉज उस दिन भी नहीं बन रहा था पैसा। देखा कि यार अभी इवेंट्स के पहले भी इफ यू ट्रेड रिस्क इज नॉट, अब रिस्क ज्यादा ले रहे हो रिटर्न कम है, तो उस दिन भी, तो अगर आपको ये सब पता चले कब ट्रेड नहीं करना है, तो आप ओवरऑल आपको फिर भी अच्छी खासी ट्रेड्स मिलेगी पूरे महीने में, और आप सही से कंसिस्टेंटली ट्रेड करें तो कंसिस्टेंटली पैसा बनेगा। गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, ये लॉजिक सौरभ हम लोग निफ्टी में कर सकते हैं और स्टॉक स्टॉक ऑप्शंस में? नहीं, स्टॉक ऑप्शन में अवॉइड करने बोलूंगा, बिकॉज पहला रीजन है स्टॉक ऑप्शन में काफी मोस्ट ऑफ द देम फिजिकली सेटल्ड है, तो सेकंड जैसे हम सेकंड आफ्टर द एक्सपायरी अप्रोच करते हैं वो उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, और जो भी ये स्ट्रैटेजी है वीकली ऑप्शंस पे है, तो स्टॉक ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी है ही नहीं, तो हम निफ्टी पे कर सकते हैं। पर निफ्टी मैंने नहीं दिखा, बिकॉज निफ्टी को बैंक निफ्टी में 2016 से वीकली ऑप्शंस ट्रेड हो रहे हैं। बैंक निफ्टी में पिछले निफ्टी में सिर्फ 2 साल का ही डेटा है, तो डेटा टेस्टिंग के लिए ज्यादा डेटा नहीं था निफ्टी में। बैंक निफ्टी में स्टार्ट से ही 2016 से ही कर रहा हूँ, तो काफी एक डेटा है, और काफी बार इसको एक्चुअली लाइव ट्रेड किया, तो अच्छा आइडिया है। पर निफ्टी में भी काफी लोग कर सकते हैं, लाइक मेरी टीम में काफी लोग निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, तो आप ये सेम कॉन्सेप्ट निफ्टी में भी अप्लाई करके ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ओके, गॉट ओके, इट। और मैं इसमें एक दो चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसा कि ये पहली बात कि जो भी आप ट्रेडिंग करें ऑलवेज बी बैक विद डेटा, बिकॉज अभी आप देखेंगे जैसे जैसे जितना एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हो रहा है, डेटा एनालिसिस जैसे जैसे इंप्रूव हो रहा है, इफ यू डोंट ट्रेड विद डेटा आपके एज खत्म हो जाएंगे। तो आपको अगर आप जो भी चीज करें, डायरेक्शनल करें नॉन डायरेक्शनल करें, एक सिस्टम के साथ ट्रेड कीजिए, इमोशंस को मत लाइए और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए, तो आपको मार्केट में जो सक्सेस चाहिए आपको देखने मिलेगा। उसके अलावा मैं एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ कि जो मैं टूल यूज करता हूँ, सो ये टूल है आई चार्ट करके, सो जो मैं एक्सटेंसिवली यूज कर रहा हूँ। तो इसमें अगर आप स्ट्रैटेजीज पे जाएंगे और स्ट्रैडल चार्ट्स पे जाएंगे, तो बेसिकली वो क्या करता है, वो कंबाइंड स्ट्रैडल का चार्ट प्लॉट करके दे देता है। अच्छा, 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 बहुत सही। तो मैं जब ट्रेड करता हूं तो मैं इस चार्ट को देखता हूं, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर मैं बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट को नहीं देखता, मैं इसी को देखता हूं। और कोई इंस्ट्रूमेंट बेरिश कब होगा, जब वो कोई मूविंग एवरेज के नीचे है, या ट्रू, तो कोई वीवैप को नीचे है। सो अगर ट्रू। आप थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी आपको अपने स्ट्रैटेजी में डालना है, तो कोई एक सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि समझो अगर आप उस दिन पे समझो कुछ जैसा कि विवेक जी ने कहा कि समझो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पर विक्स राइज हो रहा है, तो उस दिन पे हम्म, ऑलरेडी जो प्रीमियम है वो वीवैप या मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहेंगे, तो उस दिन पे आपको हम्म, ट्रेड आप अगर टेक्निकल थोड़ा अगर इसमें मिक्सचर डाल के करना चाहते हैं तो आप खुद से भी वो कर सकते हैं। बट आप ऐसे समझिए कि अगर आप कोई चीज को बेच रहे, बेसिकली अगर आप शैडल ट्रेड करें तो आपको चाहिए कि ये प्रीमियम नीचे जाते रहे, तो वो प्रीमियम नीचे हम्म। जाएगा तो आपका पैसा बनेगा। तो अगर आप समझो काफी टाइम से अगर ट्रेड कर रहे हैं या डिसेंट क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, आप इस ये आई चार्ट भी यूज कर सकते हैं। एक और फ्री टूल है ट्रेड गाइड, ये आई चार्ट इस ट्रेड और ट्रेड गाइड करके भी एक है, ये फ्री टूल है, तो इसमें भी अगर आप ओके। या स्ट्रैडल, तो यहाँ पे जाएंगे तो स्ट्रैडल में आपको स्ट्रैडल चार्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप समझो स्टार्ट कर रहे हैं तो ये फ्री टूल से ही ट्रेड कीजिए, एटलीस्ट एक आइडिया मिलेगा, ओके कंबाइंड प्रीमियम नीचे जा रहा है तो ट्रेड ले सकते हैं। तो ये थोड़े एडिशनल पॉइंट्स है, और आप थोड़ा अपना भी मिक्सचर इस सिस्टम में डाल सकते हैं। बट मैंने जो भी बताया आपको डेटा पर्सपेक्टिव से बताया है कि 80% टाइम मार्केट रेंज में रहता है। इंट्राडे बैंक निफ्टी में वायलेंट लॉट से आपको बताया था कि मार्केट जनरली एक रेंज में ही रहता है, और ओपन जब रेंज में रहता है तो मार्केट में बड़े मूवमेंट नहीं आते। और उसी को कैसे, मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है कि सेल कर लिया आराम से बैठे हो, बड़े मूव्स आपको बोल के नहीं आएंगे, कभी भी आ सकते हैं। जो मैं आपको
निर्मला सीतारमन जी का वो डे बता रहा हूँ, उस दिन पे मैं स्क्रीन पे था, वो मूवमेंट आउट ऑफ द सडन था, ना कोई न्यूज थी ना कुछ था, सडनली मूवमेंट आ गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। वो तो लकीली सिस्टम में स्टॉप लॉस था। समझो अगर आपका उस दिन स्टॉप लॉस नहीं होता तो 200 रुपए का ऑप्शन आपको 10 मिनट बाद 500 में मिल रहा था, उसके बाद 1000 में मिल रहा था। तो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सौरभ, आपने जो बोला स्टॉप लॉस आपका दोनों स्ट्राइक प्राइस मिला के स्टॉप लॉस था, तो आप कोई ना कोई अल्गो सिस्टम से कर रहे होंगे। एक यस नॉर्मल आदमी दोनों स्ट्राइक प्राइस मिला के स्टॉप लॉस कैसे लगाएगा? यस, तो मैं उसी के लिए बताता हूँ आपको। सो सपोज अगर अपन एक रियल एग्जांपल ही ले लेते हैं अभी। समझो अभी मार्केट 32,200 के स्ट्रैडल की अगर अपन बात करें, ओके, हम्म। तो ये अभी चल रहा है 876। हम्म। ओके, सो यहाँ पे 32,200 का स्ट्रैडल, समझो आपका 876 है कंबाइंड प्रीमियम। सो आप क्या कीजिए, इसमें जो भी आपकी स्ट्राइक प्राइस है उसमें आपका जो प्रीमियम है उसको ऐड कीजिए, तो आपको एक अपर ब्रेक इवन मिल जाएगा ओके। और उसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको लोअर ब्रेक इवन मिल जाएगा। ओके, तो अगर अपन ये समझते हैं कि अगर आपके पास कोई एल्गोज नहीं है तो इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो एक रिसेंट एग्जांपल ही लेते हैं कि समझो बैंक निफ्टी का 32,200 का स्ट्रैडल है, जो अराउंड हम्म। 876 पे चल रहा है। हम्म। सो 32,200 स्ट्रैडल मैं लिख देता हूँ, और कब का जो प्रीमियम है वो 876 है। सी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग समझते हैं तो आपको ये चीज समझ में आएगी। जस्ट अ सेकंड, स्ट्रैडल, कि अगर आप ये चीज को ट्रेड कर रहे हैं, समझो अगर आप स्ट्रैडल को बनाते हैं और अगर आप एक्सपायरी तक इसमें रुकते हो तो आपको जो अपर ब्रेक इवन है हम्म। 33076 और लोअर ब्रेक इवन है 31324। ये कैसे हुआ मैं आपको बता देता आप मल्टीपल टूल्स यूज करते हैं सौरभ? हाँ। हूँ। हाँ, तो मैं पे ऑफ के लिए एक्चुअली समझाने के लिए बता देता हूँ। नहीं, मैंने देखा है काफी लोग ऑप्स्ट्रा यूज करते हैं पे ऑफ के लिए, काफी अच्छा हाँ टूल है। हाँ, सो जैसा कि मैंने कहा, अगर आप 32,200 का स्ट्रैडल, कितने पैसे, हाँ 32,200 का 20 मई का, सपोज अगर मैं 32,200 का कॉल बेचता हूँ और अगर मैं 32,200 का पुट भी बेचता हूँ, तो अगर आप सिर्फ इतना भी ट्रेड करें तो अगर आप देखेंगे कि आपका जो ब्रेक इवन है 31328 आता है और ऊपर में आता है 33072, जो हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था अराउंड 870 माइनस करके। तो इसको कैसे किया कि जो भी आपका प्रीमियम है, जो भी आपकी स्ट्राइक प्राइस है उस पर प्रीमियम को ऐड कीजिए तो आपको अपर ब्रेक इवन आ जाएगा, माइनस कीजिए तो लोअर ब्रेक इवन आ जाएगा। तो दिस इज द लोअर करेक्ट। ब्रेक इवन और ये अपर ब्रेक इवन है। सबको लोअर ब्रेक इवन मिल गया, अपर ब्रेक इवन मिल गया। तो इसको ट्रेड कैसे करना है, क्या ओके समझो अभी आपके पास कोई एल्गो नहीं है जिससे आप कंबाइंड स्टॉप लॉस नहीं कर सकते, तो समझो आपने ये किया और ये किया, आपने स्ट्रैटेजी बनाया, आपको ये पता है अपर ब्रेक इवन पता है, लोअर ब्रेक इवन, तो बेसिकली आपको कैसे ट्रेड करना है, आपने जो भी स्ट्राइक लोड की है उसमें आपको अपना प्रीमियम ऐड कर देना है, तो आपको एक अपर ब्रेक इवन आ गया और आपको प्रीमियम सब्ट्रैक्ट करना है, आपको लोअर ब्रेक इवन आ गया। ओके, सो इसका जो भी राउंड नंबर है, तो इसका राउंड नंबर क्या होगा 33,100 और इसका राउंड नंबर होगा 31,300। यहाँ तक क्लियर है? या ओके, सो अभी आप क्या करेंगे, आप 33,100 के स्ट्राइक पे, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी पे चले जाता हूँ, 33,100 कॉल ऑप्शन को लोड कर लेता हूँ और 31,300 के पुट को भी लोड कर लेता हूँ। ओके, सो अगर आप ये देखेंगे तो हमने क्या किया कि जो भी स्ट्राइक आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें से प्रीमियम को ऐड करेंगे तो अपर ब्रेक इवन आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर ब्रेक इवन आएगा, उसको एक राउंड नंबर कर दीजिए। देखो समझो, तो आपने अभी किया 33,100 और नीचे में आपका 31,300। सो अभी आप क्या करेंगे, बिकॉज आपके पास कोई कंबाइंड स्टॉप लॉस लगाने का जरिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप इसी पे इसके 5 मिनट के चार्ट में बेसिकली आप इसको क्या कर सकते हैं कि जो भी प्रीमियम चल रहा है करंट प्राइस, समझिए 147 चल रहा है, तो इसको आप एक 30% इसके ऊपर स्टॉप लगा दीजिए। समझिए 147 चल रहा है, तो 147 इंटू 130 डिवाइड 1, तो आपका इसका स्टॉप हो जाएगा 19। ओके, ओके। इस और
इस पे आप 117 चल रहा है, और इस पे भी आप लगा देंगे 117 इंटू 130। ओके। सी 30% का कोई रूल नहीं है, बट बेसिकली ये क्यों हम डाल रहे हैं सिस्टम में। तो आपने आप समझिए आप ट्रेड कैसे कर रहे हैं। समझो आपने 32,200 का स्टार्टर बना लिया, हाँ। आपने स्ट्राइक ढूंढ ली है, और आपने इस पे स्टॉप लॉस भी डाल दिया है। तो ये स्टॉप लॉस आपके सिस्टम में रहेंगे, तो आप कैसे करेंगे, बाय SLM। और हम जो अभी ये पुट पे क्या स्टॉप था अपना, पुट पे था 191, तो समझो मैं 191 का स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम में रहेगा। बट आप ये सोचिए कि ये मेरा ट्रिगर कब होगा, ये 147 का प्रीमियम 191 कब आएगा, जब मार्केट में नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा तब ट्रिगर होगा। हम्म। हम्म। ऊपर के साइड में भी सेम, तो ट्रिगर कब होगा, जब मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आएगा। तो जब बड़ा मूवमेंट आएगा तो आपकी ऑप्शन बाई हो जाएगा, आपका रिस्क कैप हो जाएगा। कैसे होगा वो देखते हैं। सपोज अभी आपका ये पे ऑफ, ये आप यहाँ पे देखेंगे आपका मैक्स लॉस अनडिफाइंड है, हम्म। राइट। समझो अभी आपके पास कोई आपने समझो सिस्टम में स्टॉप डाल दिए, आपने ओटीएम पे स्टॉप डाला है, इसको बोलते हैं ओटीएम लेग्स। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने स्ट्राइक निकाल दी, आपने उसके ब्रेक इवन लेग्स निकाल दिए, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन लेग्स। तो उसमें क्या किया, प्रीमियम्स को ऐड किया, और अपर ब्रेक इवन के लिए सब्ट्रैक्ट किया लोअर ब्रेक इवन के लिए। ओके। या। ओके, अब इसी में आपने स्टॉप लॉस डाल दिया है। तो अभी आप स्टॉप लॉस इसी में डाला है, तो समझो अभी आपने 33,100 का कॉल और 31,300 का पुट। सपोज आपका नीचे का पुट बाई हो जाता है, समझो ये या। 191 पे बाई। हाँ। ओके। सो अभी आप देखोगे कि ये बाई हो गया है, तो आपका नीचे में लॉस कैप हो गया, पहले अनडिफाइंड था। बट या। अभी अगर बाई हो जाता है, उसके बाद बैंक निफ्टी में चाहे लोअर सर्किट भी लग जाए, आपका लॉस इज कैप। या। जैसे सेलिंग में दैट इज द मेन थिंग वी वांट टू डू, कि अपने या। हमको या। लॉस करना है। समझो ये आपका अगर बाई हो जाता है, तो आपके पास अभी एक तरीका है कि आप सब कुछ काट दे पूरी पोजीशन को, या फिर अगर आपको नहीं काटना है, आप एक चीज कर सकते हैं कि आप ऊपर की जो अपनी स्ट्राइक थी उसको इमीडिएटली बाई कर लो, और जो आपका बाई है वो नीचे के लेवल पे होगा, बिकॉज मार्केट नीचे गिर गया है। या। समझो ये या। आपका क्या बोल रहे विवेक जी। या समझ गया मैं। तो आपकी पोजीशन ऐसे बन जाएगी, भले इसमें लॉस होगा, पर अगर आप इसी पोजीशन में भी रुके और मार्केट साइडवेज रहे, इसको बोलते हैं आयन कॉन्डोर। इसी में भी आपको क्लोजिंग का डीके मिल सकता है। आपको आयन कॉन्डोर ट्रेड नहीं करना है, बट बिकॉज आपके पास कोई कंबाइंड स्टॉप लॉस लगाने का कोई टूल नहीं है, तो ये भी बहुत एक अच्छा तरीका है। आप इसी प्रीमियम पे 30% या 40% के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और उसको सिस्टम में रखिए स्टॉप लॉस। सिस्टम शुड बी इन द स्टॉप लॉस शुड बी इन द सिस्टम, नॉट इन योर माइंड। वो आप एक ध्यान रखिए। इसको स्टॉप लॉस मार्केट करके डालिए, सिस्टम में रहने चाहिए। तो जब बड़ा मूव आएगा तब ट्रिगर होगा, अगर समझो बड़ा मूव नहीं आ रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस वैसे ही ट्रिगर नहीं होगा। सौरभ, आई एम थिंकिंग कि जिस स्ट्राइक प्राइस में हम लोग काम किए हैं उसी को 30%, हर दोनों स्ट्राइक पे 30% स्टॉप लॉस नहीं रख सकते हैं? उसमें क्या होता है विवेक जी, बिकॉज कभी कभी जब बैंक निफ्टी में क्या था, समझो ये स्पाइक आया ना, समझो ये, हाँ। तो ये ट्रेड से बाहर हो जाता है। समझो ये स्पाइक होने का वापस डीके हो गया है, तो समझो आपके दोनों लेग बाई भी हो गए। इसमें 100 पॉइंट मिला है, पर आपको उसमें 50 पॉइंट तो भी मिलेगा, समझ गया। समझ गया। बिकॉज मैंने वो ट्राई किया हुआ है। तो कंबाइन, और कैसे जो बड़े ऑप्शंस रहते हैं ना, जो स्ट्रैडल्स रहते हैं, उसमें स्लिपेजेस ज्यादा आता है जब स्पाइक होता है। तो आप ओटीएम पे रखने के बाद ट्रेड में रुक भी सकते हैं, तो किसी को पोजिशनली लेके जाना तो लेके भी जा सकता है। अच्छा, कोई बट एक्सचेंज में सिस्टम नहीं है क्या कि आप दो स्ट्राइक प्राइस मिला के ट्रेड एक साथ कर सकते हैं? एक टू लेग का सिस्टम होता था ना, 2L ऑर्डर्स। नो नो, तो इंडिया में कोई भी सिस्टम नहीं है। तो एक दो एग्जीक्यूशन एल्गोस है, एक ग्रीक सॉफ्ट है, एक ब्लिट्स है। सो जो लाइक काफी लाइक लार्ज ट्रेडिंग हाउसेज यूज करते हैं। तो उसमें आप कंबाइंड स्ट्रैडल का स्टॉप रख सकते हैं, कि समझो आपका स्ट्रैडल हाँ। ऑटोमेटिक प्राइस हो गया, प्रीमियम दोनों लेग कट जाएंगे। या हाँ। तो हाँ। आप कोई ब्रोकर्स के एपीआई के थ्रू भी अपने M2M बेस्ड स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो कैसे रख सकते हैं कि बेसिकली सपोज अभी आप यहाँ पे इस केस में अपना स्टॉप लॉस सपोज 40 पॉइंट है, और आप समझो आप हम्म। एक लॉट ट्रेड कर रहे हो, आप ये रख सकते हैं भाई 1000 रुपए का M2M हो, दोनों लेग काट दो। हम्म। यस। तो उस तरीके से तो मैं वापस इसको एक बार समराइज करता हूँ, कि जिसके पास समझो कोई कंबाइंड प्रीमियम रखने का जरिया नहीं है, तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। मैं भी काफी टाइम ये भी यूज करता हूँ। तो ये भी लाइक इट्स इनफैक्ट कभी कभी जब स्पाइक नहीं आता है, तो आप इसमें भी समझो आप दोनों लेग भी बाई कर लोगे, तो भी आपको डिसेंट पैसा क्लोज पे मिल सकता है। उसको कैसे ट्रेड करेंगे, आपने जो भी स्ट्रैडल बनाया उसके कंबाइंड प्रीमियम को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको एक अपर ब्रेक इवन मिल जाएगा, लोअर ब्रेक इवन मिल जाएगा।
ओके, उसके बाद जो अपर लोअर ब्रेक इवन है वो स्ट्राइक्स को लोड कीजिए, उसमें 30 या 40% ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिए। ये स्टॉप लॉस सिर्फ आपको एक बड़े मूव से बचाने के लिए है कि कभी मार्केट में बड़ा मूव आ गया, बिकॉज आपने कोई स्टॉप लॉस रखा नहीं है, बिकॉज आपके कंबाइंड ऑप्शन का कोई जरिया नहीं है, तो आपने एक सिर्फ बड़े मूव से बचने के लिए आप सिस्टम में स्टॉप लॉस रखिए। अगर बड़ा मूव नहीं आ रहा, आपके ऑप्शन वैसे भी ट्रिगर नहीं होंगे, एक 30-40% दूर फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस एक स्टॉप लॉस रख दीजिए। और अगर समझो कोई बड़ा मूव नहीं आ रहा है और सिस्टम में स्टॉप लॉस रखिए, बड़ा मूव नहीं आ रहा है, टाइम डीके और आपको डे एंड तक अच्छा पैसा बन जाएगा। और सपोज कभी एक बड़ा मूव आ गया और नीचे का पुट साइड जैसे बाई हो गया, सपोज नीचे में मूवमेंट आता है, तो अब इमीडिएटली कॉल साइड बाई कीजिए। आपका एनीवेज लॉस कैप हो गया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डे एंड तक क्लोजिंग तक वेट कीजिए। अगर मार्केट में डीके आया, समझो मार्केट में आपको समझो स्टैंडर्ड में 100 पॉइंट मिलता था, इसमें तो भी आपको 40-50 पॉइंट मिल सकते हैं, बिकॉज ये लेग्स में आपका लॉस होगा बट इसमें आपको पैसा बनेगा। तो ये एक तरीका है, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये तरीके एक्चुअली जब मार्केट में स्पाइक आती है, समझो अब इस दिन देखेंगे यहाँ मार्केट में स्पाइक आई है, आपके ट्रिगर हो जाते हैं ऑप्शंस, बट आप देखोगे वापस डीके आ गया, तो भले आपको ये पूरा पैसा नहीं मिलेगा, आपको इससे कम मिलेगा, बट फिर भी आपका नेट ट्रेड प्रॉफिटेबली क्लोज होगा। गॉट इट। सो एक थोड़ा सा इसमें मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि ये जो जिस स्ट्राइक के अंदर में स्टॉप लॉस ऑर्डर डालने बोल रहे हैं सौरभ, ये एक्चुअली ट्रेड के अगेंस्ट ऑर्डर नहीं है। स्टॉप लॉस ऑर्डर ये एक ऑर्डर डाल दिया है कि अगर स्ट्राइक हिट कर गया तो फिर वो ट्रेड हो जाएगा। जरूरी नहीं कि उसमें आपका पोजीशन है, वो यस पोजीशन यस अब बिल्ड हो जाएगा अगर बड़ा मूवमेंट आता है तो। समझ गया सौरभ क्या? यस। सो मैं क्विकली सिर्फ एक समराइज कर लेता हूँ जो हमने डिस्कस किया, एक थोड़ा सा ये था, एक क्विकली समरी दे देता हूँ। तो बेसिकली हम सेलिंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एक सेकंड क्विकली समरी दे देता हूँ। हम या नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हैं बिकॉज मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज में रहता है। अगर आप ये डेटा भी देखेंगे तो मार्केट 4% ज्यादा 99% टाइम नहीं जाता है। टाइम डीके कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं, बट मेन इज कब बेचना है और क्या बेचना है। अगर आप ये वायलेंट प्लॉट देखेंगे तो एक चीज आपको समझ में आ रही है कि जब ओपन रेंज के अंदर रहता है तब फेवरेबल है ऑप्शंस बेचना। क्या बेचना है, दोनों बेचेंगे, कॉल पुट। अगर कल ओपन कल के रेंज के बीच में है, स्टॉप लॉस 10% का कंबाइंड प्रीमियम है और उसको ट्रेल करना है। समझो अगर आपके पास स्टॉप लॉस कंबाइंड का जरिया नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको प्रीमियम मिला है उसको अपने स्ट्राइक प्राइस में ऐड करेंगे। आपको एक ऊपर का ब्रेक इवन लेग मिल गया, नीचे में सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे का लेग मिल गया, वो जो भी स्ट्राइक्स है उसमें एसएलएम ऑर्डर्स डालेंगे 30-40% दूर फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। वो आपके सिस्टम में ऑर्डर्स पड़े रहेंगे और वो एग्जीक्यूट तब होंगे जब एक बड़ा मूव आया है। अगर बड़ा मूव नहीं आएगा तो आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और वो हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं ट्रेड बना दिए, जब मार्केट में बड़ा मूव आएगा तब मैं खुद से काट लूंगा, कितनी बार आपको काटने का चांस भी नहीं मिलेगा अगर बहुत बड़ा मूव आ गया। तो इसलिए सिस्टम में स्टॉप लॉस हमेशा रखिए। हमने काफी एग्जांपल देखे जब ट्रेड फेवर में गई। रिस्क क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लार्ज मूवमेंट इन द अंडरलाइन, मैंने आपको ये दिन बताया था, राइट। मार्केट को लाइटली मत लीजिए, सेलिंग को लाइटली मत लीजिए। बड़े मूव आपको बोल के नहीं आएंगे, वो आउट ऑफ द ब्लू आएंगे। तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है। प्रिपेयर कब रहेंगे, जब आपके सिस्टम में स्टॉप लॉस आएंगे। राइजिंग विक्स रहता है, इसलिए मैंने कहा कि बजट डे के पहले, आरबीआई पॉलिसी के पहले, बड़े इवेंट्स के पहले डोंट ट्रेड। गामा रिस्क होती है, एक्सपायरी डे पे डोंट ट्रेड। ऑप्शन फ्रीज भी जनरली एक्सपायरी डे पे होता है, इस पर हम एक्सपायरी डे अवॉइड करें तो हमारे लिए रिस्क एलिमिनेट हो गया। जैसा कि मैंने कहा कि 2 रुपए का ऑप्शन 930 हो गया 2 दिनों में। मैंने मेरा खुद का एग्जांपल दिखाया था कि ये ऑप्शन मैंने 220 पे कट किया था, ये डे एंड पे 2000 के ऊपर क्लोज हुआ। तो लॉसेस क्विकली कट कीजिए। अगेन वापस बोलूंगा कि सक्सेसफुल ऑप्शन सेलर वही बन सकता है जो लॉसेस को जल्दी काट सके, बिकॉज आपका मोस्ट ऑफ टाइम पैसा बनेगा अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखें। ये वो काफी दिन जब मार्केट आपके ट्रेड, आपको सिस्टम में ट्रेड मिली पर ट्रेड आपके फेवर में नहीं गई, तो ऐसा नहीं कि ट्रेड आपको हमेशा पैसा देगी। हर सिस्टम में लॉस लूजिंग फेज होती है, प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है, बट आपको उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। तो कब ट्रेड नहीं करना है, अहेड ऑफ मेजर इवेंट्स, ऑन एक्सपायरी डे और गैप अप गैप डाउन डेज, वो तो वैसे ही हमारे कंडीशन की वजह से अवॉइड हो रहे हैं। सो अगेन टू क्विकली समराइज, आप इसको एक अपने ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम या जो भी आपका मोमेंटम बेस्ड सिस्टम है उसके साथ यूज कीजिए। तो जब मार्केट साइडवेज होगा तो ये स्ट्रैटेजी आपको पैसा बनाएगी और आपका ड्रॉ डाउन एकदम काफी मिनिमल हो जाएगा। सो या एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सौरभ, थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग दिस। मेरा लाइफ आपने इजी कर दिया इसको अच्छे से समराइज करके, एंड आई एम श्योर दैट दिस स्ट्रेटजी विल बी टेकन अप बाय माय लर्नर्स वेरी सीरियसली। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं कि कल से इसको ट्रेड करना चालू कर दीजिए। थोड़ा सा आप भी पेपर ट्रेड करिए, फ्रंट टेस्ट करके देखिए कि ये स्ट्रेटजी क्या आपको सूट करता है क्या, बिकॉज
जो सौरभ को सूट करता है जरूरी नहीं है कि आपको सूट करे, बट जो आइडिया था ये फेस टू फेस रिकॉर्ड करने का वो ये था कि कैसे एक प्रोसेस सौरभ ने बना रखा है, बैक टेस्ट किया, मॉडल बनाया, इंप्लीमेंट किया, उसमें डूज एंड डोंट्स को डिफाइन किया। ये अगर आप प्रोसेस बना सकते हैं, एक पन्ने में कोई भी प्रोसेस को पेन डाउन कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका स्ट्रैटेजी एक अच्छा स्ट्रैटेजी के रूप में परिवर्तन हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए दोस्तों। सौरभ, सो नाइस, एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो यू नाउ मोर एंड लर्न दिस स्ट्रैटेजी फ्रॉम यू। अगर मेरे लर्नर्स को आपके साथ कनेक्ट करना है, सौरभ आपका ट्विटर हैंडल आप एक बार बता दीजिए। मेरा ट्विटर हैंडल है सौरभ सिसो 19, तो आप ओके, वो सर्च करके ट्विटर में मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर किसी एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो मैं बोलना भूल गया, रिस्क या मैनेजमेंट, पोजीशनाइजिंग, जो काफी इंपॉर्टेंट है। या तो अगर टाइम है तो वो भी ऐड कर लेते हैं। एकदम एकदम, प्लीज सो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल सिस्टम में बेसिकली क्या क्या होता है, आपको एक एंट्री मिल गया, आपको एग्जिट रूल्स आपके डिफाइंड है, आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड है, एग्जिट डिफाइंड है, बट मेन इज कि आपका पोजीशन साइजिंग क्या है। सी, तो वो अपन बेसिकली पोजीशन साइजिंग मतलब कितनी ट्रेड लेनी है। सो इसको हम कैसे करेंगे, व्हाट आई फॉलो इज ऑन एनी ट्रेड यू वोंट रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर कैपिटल। तो सपोज आपका कैपिटल अगर है 5 लाख, इसका 1% क्या हुआ, 5,000। इसका हुआ 5,000 रुपए। हम्म सो विच मीन्स, सी, अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, आपको पहले से नहीं पता है कि ट्रेड में पैसा बनने वाला है नहीं बनने वाला है, बट बहुत लोग क्या करते हैं कि जो ट्रेड में उनको खुद से अच्छा लग रहा है वहां पे बड़ी ट्रेड करेंगे, जब खुद से अच्छा नहीं लग रहा है वहां पे कम ट्रेड करेंगे, और हमेशा उसका उल्टा ही होता है, जो हमें अच्छी नहीं लगती वो ट्रेड में बड़ा पैसा बन जाता है पर हमारी क्वांटिटी कम रहती है। तो हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे कि जो भी ट्रेड आप लो, और ये इस सिस्टम के लिए नहीं, किसी भी ट्रेड कोई भी आप सिस्टम करो, अगर ये फॉलो करोगे तो आपके रिजल्ट और इंप्रूव होंगे। सो यू विल ऑलवेज रिस्क 1% ऑफ योर कैपिटल। सी, 1% क्यों होता है, बिकॉज आप भले आप 20 बार भी हार जाओ, आपका लॉस 20% के अंदर होगा कैपिटल में। रिस्क पर ट्रेड, सी, अगर आप प्रोफेशनल का थोड़ी ज्यादा रिस्क भी ले सकते हो, बट 1% से ही स्टार्ट कीजिए। ओके, सो आपका 5 लाख का कैपिटल है, 1% रिस्क इज 5,000। समझो आपको स्ट्रैडल आपका 400 पे ट्रेड हो रहा है, राइट। आपका स्टॉप लॉस क्या हुआ, 40। तो आपका लॉस पर लॉट कितना है, लॉस पर लॉट बैंक निफ्टी के केस में 25 का लॉट साइज है, 40 इंटू 25, अराउंड 1,000 रुपए का लॉस है। सो अगर आपको मैक्सिमम 5,000 का रिस्क लेना है, सो क्वांटिटी आप कितनी ट्रेड करेंगे, जो आपका रिस्क अमाउंट है डिवाइडेड बाय पर लॉट, तो 5 ही लॉट ट्रेड करेंगे। अब पहले से यस, तो इसमें क्या होगा कि समझो किस दिन पे प्रीमियम ज्यादा है, समझो किस दिन पे प्रीमियम 1,000 है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में 880 है, तो उस दिन पे आपका स्टॉप लॉस 100 होगा। तो आप देखोगे आप 2 लॉट ही ट्रेड करोगे उस दिन, तो आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम आपका रिस्क डिफाइन कर रहा है। तो ये एक चीज ध्यान रखिए और इसको भी कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए फॉर बेटर रिजल्ट। गॉट इट, फैंटास्टिक। सो ये लास्ट वाला पोर्शन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों जो लास्ट तक इस वीडियो को देखे, आपको बोनस मिल गया कि लास्ट में जो पोर्शन है वो आपके लिए रह गया, जो पहले ड्रॉप हो गए वो चले गए। Anyways, thank you, Saurav. So sweet of you. What a lovely smile you have, and thank you so much for this knowledge. एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी आपके साथ में ELM लाइव करना चाहूंगा, जो कि मैं वेडनेसडे 6 बजे करता हूं यूट्यूब लाइव में। तो कभी आप मौका दीजिएगा तो ELM लाइव करेंगे, जहां पे लाइव कुछ डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन जो मेरे लर्नर्स है जो इस वीडियो को देखेंगे, उनके पास क्वेश्चंस काफी आएंगे, तो प्रॉब्ली दे वुड लाइक टू कनेक्ट विथ यू एंड आस्क द क्वेश्चन देन। पक्का विवेक जी, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपके जो भी यूजर्स है इस स्ट्रैटेजी को थोड़े महीने अप्लाई कीजिए, फिर चाहिए तो हम लाइव पे कनेक्ट करके जो भी क्वेरीज है उसको भी रिजॉल्व करेंगे। Fantastic, so sweet of you, thank you so much. So thank you सौरभ for recording this। दोस्तों आशा कर रहा हूँ पसंद आया होगा, शेयर कीजिए। सौरभ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये वीडियो आप जितना शेयर करेंगे, हम जैसे लोग सब कोई और सीख पाएंगे, और सौरभ भी और जाने जाएंगे, तो वो और अच्छा काम हमारे लिए करेंगे। सौरभ का ट्विटर हैंडल तो बता ही दिया है, इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा। सौरभ ने यूट्यूब चैनल भी चालू किया, उसमें वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का भी ट्रेनिंग देते हैं। मैंने देखा है वीडियोस उनके, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं उस पे। तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप उनसे अगर सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं अभी तो अगर आप कुछ भी फायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। Thank you, Saurav. Bye bye. Take care. God bless you.
थैंक यू विवेक।